जम्मू के आरसपुरा में स्थित बाल सुधार केंद्र में एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। मैं इस समय उसी बाल सुधार गृह के बाहर मौजूद हूं जहां पर कुछ नाबालिग अपराधियों को रखा गया था और कल शाम 5:15 के आसपास में इसी बाल सुधार केंद्र से 2 पाकिस्तानी जो कैदी हैं और उसके साथ साथ में एक लोकल कैदी हथियारों के दम पर यहां से गोलीबारी करते हुए भाग निकले हुए हैं। और ये आप देखिए, ये पूरा बाल सुधार केंद्र है जहां पर कई सारे इनमेट्स जो हैं उनको रखा गया था। और फिलहाल अगर आप देखेंगे तो सीसीटीवी कैमरेज जो हैं यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं ताकि इस पर पूरी तरीके से नज़र रखी जाए। और TV9 के पास भी सीसीटीवी की अंदर की वो फुटेज मौजूद है जहाँ पर 2 पाकिस्तानी जो कैदी हैं इस बिल्डिंग के अंदर गोलीबारी करते हुए भागने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ पर अगर आप देखिए, ये वो तवा पड़ा हुआ है जिस तवे से भी पिटाई की गई है, यानी कि जो पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद थे उनके साथ हाथापाई भी हुई है, उनको तेजधार हथियार के साथ हमला भी उन पर किया गया है। और उसके बाद उन पर गोलीबारी करते हुए यहाँ से 3 कैदी जो हैं वो भागे हैं, जिनमें से 2 कैदी पाकिस्तानी हैं। और बताया जा रहा है कि 2019 और 2021 में बॉर्डर पार करने के आरोप में इनको गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद उनको इस बाल सुधार गृह केंद्र में लाया गया था। और उसी बीच में करणजीत सिंह जो एक लोकल गैंगस्टर है, वो गटारू हत्याकांड के मामले में उसको गिरफ्तार किया गया था। हालांकि जब उनको लाया गया था तब उस समय वो नाबालिग थे, लेकिन अब इस मौके पर वो बालिग हो चुके थे और उनको यहाँ से शिफ्ट करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जा रही थी। उससे पहले ही यहाँ पर ये बड़ी वारदात को अंजाम देकर, ये आप देख सकते हैं, ये जो अंदर का इलाका है यहीं पर सारी लड़ाई जो है वो हुई थी। और जिस तरीके से हथियार जो उनके पास मौजूद था, देसी रिवॉल्वर जिसको कहते हैं कट्टा, उससे गोलीबारी करते हुए यहाँ से वो आरोपी भाग निकले हैं। यहाँ से निकलते वक्त बाकायदा एक मोटरसाइकिल को भी उन्होंने ओवरपावर किया है, यानी कि उसको कब्जे में लिया है। और यहाँ से निकलते हुए रिंग रोड के जरिए ये पहुंचे हैं अपना रामगढ़ के इलाके में, जो जानकारी मिल रही है। और अभी इसीलिए फिलहाल चाहे सांबा का इलाका हो चाहे कठुआ का इलाका हो, यहाँ पर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोकल गैंगस्टर था जिसका नाम करणजीत है, उसकी माँ भी फिलहाल जो है वो गायब बताई जा रही है। और जिस तरीके से एक जो मां गायब हुई उसके बाद ये इशारा कहीं ना कहीं अपने आप में बता रहा है कि एक बड़े षड्यंत्र की तरफ ये इशारा कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि एक सुनियोजित तरीके से, वेल प्लान तरीके से ये पूरी भागने का एक षड्यंत्र जो है यहाँ से रचा गया। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक ऐसा बाल सुधार केंद्र जहाँ पर आरोपियों को रखा गया था, इनके पास तेजधार हथियार कहाँ से आए, इनके पास देसी कट्टा जो है वो इस के अंदर कैसे पहुंचा। यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये यहाँ पर सुरक्षा जो है, हालांकि 6 लोगों की तैनाती यहाँ पर की गई थी, लेकिन जिस वक्त ये वारदात हुई है शाम 5:15 पर, उस वक्त सिर्फ 3 ही पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद थे। इसीलिए जब यहाँ पर डायरेक्टर जनरल पुलिस कल शाम को पहुंचे हैं तो तुरंत कार्रवाई करते हुए उन 6 के 6 लोगों को निलंबित कर दिया गया है जॉब से। और बड़ी कार्रवाई जो है उन पर भी की जा रही है। यहाँ पर अगर आप ये देखिए खिड़की है जहाँ पर इनमेट्स आप देख सकते हैं, कुछ जो इनमेट्स हैं उनको यहाँ से कोई भी व्यक्ति आकर और आसानी से कोई भी चीज़ उनको पकड़ा सकता है, यानी कि कोई भी बहुत बड़ा सुरक्षा का घेरा जो है यहाँ पर नहीं रखा गया है। और फिलहाल जिस तरीके से ये वारदात सामने आई है, अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि उन तीनों आरोपी जो यहाँ से भागे थे उनको जल्द से जल्द पकड़ा जा सके, क्योंकि जो 2 पाकिस्तानी आरोपी हैं वो कहीं ना कहीं अगर हथियार उनके पास मिल जाते हैं तो वो किसी बड़ी आतंकी वारदात को भी अंजाम देने की कोशिश में कर सकते हैं। लेकिन एक और बात है कि यहाँ पर एक जो परवीन नाम का SPO था, जो सब इंस्पेक्टर था, जिसके पास यहाँ पर उस ट्रंक की चाबी थी जिसमें हथियार रखे हुए थे, वो ट्रंक की चाबी उसने किसी भी हालत में उन आरोपियों तक पहुंचने नहीं दिया। अगर वो ट्रंक की चाबी उनके हाथ लग जाती तो यहाँ पर जो पुलिसकर्मियों के हथियार ट्रंक में रखे हुए थे उनको भी वो लेकर यहाँ से भाग सकते थे और किसी बड़ी आतंकी वारदात को आने वाले दिनों में अंजाम दे सकते थे। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो यहाँ से इसी रास्ते से वो सभी निकले हैं और यहाँ से भागते हुए जो है वो आगे की तरफ उन्होंने रुख किया है। और ये ठीक सामने जो है आप छोटी दीवार देख पा रहे हैं, इसी दीवार को पार कर फांद कर जो है वो आरोपी जो है उस तरफ निकले हैं और फिर आगे गली में जाकर उन्होंने बाकायदा एक मोटरसाइकिल को अपने कब्जे में किया है और उसी मोटरसाइकिल के सहारे फिर यहाँ से भागने की कोशिश जो है उनकी तरफ से की गई है। तो फिलहाल एक बड़ा, हम ये कह सकते हैं कि सुरक्षा का मामला निकल कर सामने आया है कि सुरक्षा में एक बड़ी सेंध यहाँ पर हम कह सकते हैं, सुरक्षा में एक बड़ी चूक जो है वो हुई है। और अब इस चूक से निपटने के लिए पहले तो जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है, जो लगातार उन आरोपियों तक पहुँच बनाने की कोशिश कर रही है, उनकी धरपकड़ की कोशिश की जा रही है। वहीं इस बात की भी जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है
है इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि कैसे आखिरकार इस बाल सुधार गृह केंद्र में तेजधार हथियार और देसी रिवॉल्वर जो है वो यहाँ पहुँचता है और किस तरीके से उन आरोपियों तक, पाकिस्तानी आरोपियों तक वो जो हथियार है वो पहुँचता है और उसके बाद वो उस हथियार का इस्तेमाल कर यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। कैमरा पर्सन अनूप के साथ रमन सैनी, TV9 भारतवर्ष, आरसपुरा, जम्मू।